सुप्रभात, खुशामदीद। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो अभी अभी मैंने ऑब्जर्व की है। किसी भी जगह की जो बुनियादें होती है ना, वो बड़ी मैटर करती हैं उस घरों की, उस प्रॉपर्टी की मजबूती में। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एक ये चीज़ दिखा दूँ कि ये अब आपको नमी नज़र आ रही होगी, यहाँ पे कोई पानी का छिड़काव नहीं हुआ है। ये वो वाली नमी है कि जो आगे चल के बुनियादों को कमज़ोर करती है। इनफैक्ट ये कमज़ोर होना शुरू हो गई है। अब आप सोचिएगा, ये तो सिर्फ एक दीवार में आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको सही तरीके से, वाज़ेह तरीके से नज़र आ सके। ये बेचारे, अब ये इनकी पूंजी है। अब ये पूंजी को फफूंदी लग चुकी है। इसको समझ लें कि दीमक इस वक्त जो है ना, वो इस नमी की चाट रही है। नमी कौन सी, जो अभी आपको मैं दिखाती हुई आई हूँ। तो इस वक्त अगर मैं हमेशा ये प्रोग्राम में कहती हूँ कि जिस वक्त घर से औरत बाहर निकल के आ जाए ना बापर्दा, अगर वो अपने घर की दहलीज पार करके वो इतनी कहीं ना कहीं परेशान होती है कि जिस वक्त वो मीडिया का सामना करने के लिए आती है, कैमरे का सामना करने के लिए आती है, अपना वो अपनी तकलीफ बताने के लिए, तो समझ जाइएगा कि मामला कुछ ज़्यादा ही उनकी कैपेसिटी से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम। आपका सबसे पहले तो शुक्रिया, आप लोग अपने घरों से, मुझे पता है कि यहाँ से मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही इस रास्ते से आने की, रास्ता ही नहीं है, तो आप कैसी आई हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आपका बड़ा शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में आई। आप भी बताइएगा कि आप कौन सी गली में रहती हैं और क्या वहाँ पे मसला है? 7 नंबर गली में रहती हूँ। अच्छा, अभी मैं जॉब से आ रही हूँ। मैं आपको देखी तो मैं आई हूँ। मैंने कहा जरा हमारे गली को विजिट करें। टैंकर नहीं आ रहा, पानी नहीं है घर में। पानी भी नहीं है? नहीं। अब बताएं, पानी भी नहीं है, टैंकर वाला आने ही नहीं मांगा। 7 नंबर गली सुनता मना कर देता है, बोलते 7 नंबर गली नहीं, इतना खड्डा है, टैंकर आकर फंस जाता है, निकलता नहीं है। अब मच्छर इतने, बिल्कुल पानी जाकर। लेकिन पानी का मसला आपके पास, ये पानी के पीने का जो पानी है वो कब से है? मैं 20 दिन हो गए हमारे घर में पानी नहीं है। बारिश का पानी पहले था, फिर नाले का। ये पानी का मसला जो है, ये सिर्फ एक दफा हुआ है या इससे पहले भी होता है? इससे पहले भी होता है, हमेशा होता है, अक्सर होता है जी। ये सवाल मैंने इस वजह से किया है क्योंकि अब आप जरा देख लीजिए कि दुनिया वक्त के साथ आगे बढ़ती है, मसलों को हल करती है। हमारे यहाँ पे ये वो वाहिद ऐसा शहर है इस दुनिया का, इस पूरे नक्शे में, जहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं वक्त के साथ साथ मसाइल। अब ये वो इलाका था 10 साल पहले, मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पे आती थी तो पानी का मसला जो था ना, वो कम से कम इतना था कि पानी मतलब उस वक्त भी पानी का अच्छा खासा मसला था, लेकिन इतना गंभीर नहीं था। ये खातून बता रही है कि वो मसला, उसको हल करना तो कुजा, वो मसला मजीद जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, उसको मजीद जो है वो इनके लिए अजाब बना दिया गया है। पहले जहाँ पर पानी एक हफ्ते में एक दिन आ जाता था, आज वहाँ पर 20 दिन के बाद भी पानी नहीं आ रहा है, टैंकर डलवाना पड़ रहा है। 20 दिन नहीं, यहाँ तो पानी आ ही नहीं रहा। ये एमकेएम का जब दौर था उस दौरान पानी आता था, जब बदली हो गई दौर उसके बाद से तो पानी आ ही नहीं रहा। 20-22 साल हो गए हम तो टैंकर गिरवाते, कभी 8,000 कभी 7,000। तरफ वैसे ही गंदगी है कि एमक्यूएम का जो पहला वाला दौर था तो उसमें ये मसला कभी भी नहीं होता था। नहीं होता था, नहीं होता था। एमक्यूएम का एमपी इस वक्त जो सिटिंग एमपी है ना, इजाज साहब, ये आपके सामने मौजूद हैं, तो आप इनके पास जाती हैं? हाँ मैं जाती हूँ। उनको बताती हैं कि पहले तो ऐसा नहीं होता, अब क्यों नहीं? वो तो यही बोल रहे जी, मैं क्या करूँ, आगे बढ़े। आगे भी जाते तो वो यही बोलते हैं जी, अभी नहीं, 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा। हम तो ऐसे ही परेशान रहते हैं, कोई आके देखते नहीं है जहाँ कितनी परेशानी है कितनी नहीं है। पानी का लाइन लगा है, 15-15 हज़ार जमा भी करवाए हम लोग। कुछ दिन पानी भी आया, साल हो गया, पानी बंद हो गया। पैसे भी गए? हाँ, पैसे भी खत्म। पैसे भी गए। हम खुद इस लाइन में 20-20 हज़ार लगा के हमने लाइन लिया, दौर खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। वो बोलते हैं आंटी कल आएगा, आंटी परसों आएगा, आंटी तरसों आएगा। ये करते करते 20 साल बीत गया। इस तरफ गटार, इस तरफ गटार, इस तरफ मच्छर, उस तरफ मच्छर, एम्बुलेंस आ ही नहीं सकता। घर में कोई मर रहा तो मरने दो। ये सोचिए, इस इलाके, ये भी इंसानों का इलाका है, इनके घर में भी शादी होती है, मैयत होती होगी ना। अब आप मैयत को यहाँ से, मुझे सिर्फ मैं ये सोच रही हूँ इतनी देर से, अगर इनके यहाँ पे मैयत होती होगी, मैयत कैसे वहाँ पे लेके जाते होंगे कब्रिस्तान में, ये कैसे उसको गुस्ल देते होंगे? पानी भी नहीं है। आप सोचिए कि बाहर आप जाएं, आपको घिन आ जाए, आपको उल्टी आना शुरू हो जाए। ये जो स्मेल आ रही है ना, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे किस तरीके से खड़ी हूँ, मेरी टीम किस तरीके से खड़ी हुई है। और अब आप सोचिए कि जब आप घर जाएं तो आपके वो नल खोले तो उसमें पानी भी ना हो, मतलब आप बाहर से, जो बाहर भी गिलाजत के दलदल में आप धंसे रहे, आप घर के अंदर भी आके अपने आप को पाक ना कर सकें, अपने आप को कम से कम पानी के छींटे ना मार सकें, आप इतने बेबस हो। आप जरा उस आवाम की तकलीफ का अंदाजा लगाइए। ये तो हम 5,000 का टैंकर गिरवा के भी हम पाक नहीं हो सकते, इसलिए हम बाहर निकलते हैं तो गटर में घुस जाते हैं। नमाज क्या पढ़ेगा इंसान, रोजा क्या रखेगा, कुरान क्या पढ़ेगा? जब पानी आएगा तो इंसान कुछ करेगा ना। आपने मुझे कहा कि पानी का मसला तो कभी हल ही नहीं हुआ 10 सालों में। 10 साल में ये पानी का मसला नहीं हुआ। 10 साल से पानी खरीद के पीते हैं।
और पानी वाला का नखरा इतना है, ये देखिए गली में पानी गली कैसा गली के है। अंदर आने में पानी वाला टैंकर भी सोचता है कि इस गली में टैंकर आएगा या नहीं आएगा। लिहाजा ये टैंकर तो टैंकर भी 6-7 हज़ार का है। अभी गरीब बंदा कहाँ से भरेगा 6-7 हज़ार रुपये। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ही तबाह हाल है ना। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि मगरिब के बाद यहाँ से आना जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, पीछे मस्जिद है, नमाजी यहाँ से नमाज़ पढ़ने नहीं जाते हैं, उन्होंने गली छोड़ दिया है। बच्चे कीचड़ में गिरते हैं। रात के टाइम मगरिब के बाद से मच्छरों की तादाद बेशुमार हो जाती है। पानी तो चलो अवेलेबल हम ख़रीद के हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस जगह से हमारा जान छुटकारा नहीं हो सक रहा है। यानी कि आपका जो सबसे बड़ा मसला है वो है सीवरेज का। सीवरेज का निज़ाम है, पूरा निज़ाम धर्म है। ना ही तो ट्रांसपोर्ट आ सकती है, ना ही तो हमारा आना जाना है, किसी तरीके से भी कोई भी हमें सहूलत नहीं है। ये जो गली जो आप देख रही हैं कि गली नंबर 8 है, ये एजाज़ भाई की मेहरबानी, इन्होंने ताउन किया हमारे साथ, कि इन्होंने ईंट लगवाया। ये गली चलने के काबिल हो गया, वरना ये गली चलने के काबिल भी नहीं था। लेकिन ये इनके बावजूद भी हम लोग जब भी इनको मौका मिलता है, जब भी कोई ऐसी बात हो तो एजाज़ भाई के दरवाज़े पे हम लोग खटका लगाते हैं। जितने से हो सकता है वो करते हैं, कहते हैं कि बात चीज़ हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं होता हमारे पास। तो जाहिर है ये इलाका है लावारिस, यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, एमपीए के पास जाने से पहले वो टाउन ऑफिस जो है ना, वहाँ पे जमील ज़िया साहब बैठते हैं, टाउन चेयरमैन है। कभी गलती से उनके दर्शन हुए? कभी आप लोग वहाँ पे गए उनसे? जब से वो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, वो इस इलाके पर उन्होंने कभी भी विजिट नहीं किया। इस इलाके पे कभी भी उन्होंने विजिट नहीं किया, और ना ही तो उन्होंने कभी आकर देखा कि इस हाल पे लोग किस तरीके से हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जमील ज़िया साहब ने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि भाई मेरा तो सुबह सवेरा जो होता है ना, वो मेरा आवाम के साथ ही होता है। ये 1.5 साल पहले मैं उनका जब इंटरव्यू ले रही थी, तो मैंने जब उनको ये बताया, मुहर्रम का प्रोग्राम था, हाँ मुहर्रम का प्रोग्राम था, उसके हवाले से तो उन्होंने कहा था कि साइमा बीबी, मेरा यकीन मानिए कि मेरा तो ज़्यादातर वक्त ही जो है ना वो अपनी आवाम के साथ गुजरता है। तो अब ये अवाम, जब मैं अवाम से पूछ रही हूँ तो अवाम कह रहे हैं कि भाई हमने तो आपके कभी दर्शन किए ही नहीं है। जमील ज़िया साहब जो टाउन चेयरमैन है, उन्होंने कहा है, उनके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि हम तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। हम उनके पास गए ज़रूर थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। सर, आप पब्लिक, एक जो ऑफिस है ना, ये आपका वो ऑफिस है, वहाँ पे पब्लिक जाना उनका जो है वो उन पे वाजिब है, और आप पे वाजिब है, और आप पे बल्कि फ़र्ज़ है उनसे मुलाकात करके उनके मसाइल को, ये वाले मसाइल को हल करना। एटलीस्ट आप एड्रेस तो करें उसको। आप तो मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आपकी कभी मुलाकात अगर हो गई, सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, इलाके के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कोई बाहर के कोई भी लोग नहीं है यहाँ पे, लेकिन कोई शख्स भी ये नहीं कह सकता है कि हमने बाई फेस जो है उनको देखा है या कभी उन्होंने कभी विजिट किया हो। ये एजाज भाई हैं, चूँकि हमारा आना जाना होता है, रात भी जाते हैं पर सुबह भी आते हैं, तो इनसे मुलाकात होती है, इनसे सलाम तो होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये मौजूद होते हैं। बाकी ऐसे कोई भी लोग नहीं है जो इस इलाके का पुरसान हाल हो। सर क्या कहेंगे आपके इलाके में आकर? लोगों के तो मैं क्या ही मसाइल सुनूंगी, मुझे तो अपने लाले पड़ गए। मैं घर से आई हूँ सेहतमंद हालत में, मैं कहीं यहाँ से मलेरिया के जरासीम लेके ना चली जाऊँ अपने घर में, मुझे तो अपने सेहत का ख्याल रह गया। ये मुझे बताएं कि इस वक्त मैं चली जाऊँगी 1-1.5 घंटे के बाद, ये आपके इलाके की हालत है आपकी। मैं अगर ये कहूँ कि अपने आप को बदनसीब महसूस कर रहे हैं आप कराची के इस इलाके के अंदर रहते हुए? मैं आपको क्या कह सकता हूँ, यकीन करें इतनी अजियतें हमारी माँ बहनें होती हैं कि यकीन करें आप जनाजा तक उठा नहीं सकते। हम तो रुल गए, हमारे बच्चे खेल नहीं सकते बाहर, बीमारियों में मुबतला रहते हैं, पानी आ नहीं सकता, गटर का सीवरेज पानी जा नहीं सकता। जमील डायरी साहब को इतना खौफ, लोग उनके पास जाते ही नहीं, खौफ आता है उनसे, वो बात ही नहीं करते, वो वीको से उतरते ही नहीं, वो तो बदमाश लेके घूम रहे होते हैं। तो उनसे बात भी तो आज तक मैंने तो देखा ही नहीं। एक गटर का ढक्कन, यकीन कर, एक गटर का ढक्कन यूसी चेयरमैन आज तक नहीं लगाया। यकीन कर, रोज़ाना मिजाज भाई की बात जाते हैं, सुबह शाम हमारे घर पर होते हैं, वो आवाम के दरमियान होते हैं, वो कम से कम मिलते तो हैं। हम तो अपने दिल की कुछ जमील साहब जो उनकी शक्ल से आप नावाकिफ हैं? नावाकिफ है, वो तो देखा ही नहीं हमने कभी, वो मुसीबत में देखा ही नहीं कभी। सीरियसली आप उनकी शक्ल से नावाकिफ हैं? वो भाई आवाम की तरफ होती ही ना, तो कैसे देखेंगे उन्हें? वो तो होती नहीं। आ रहे उम्र पे 2-3 दिन उम्र, पता कैसी उम्र करते हैं उनको, अल्लाह का समझ में नहीं आता कि अल्लाह कबूल करता भी नहीं करते उनकी उम्र को। वो आते तो उम्र के लिए आ जाते हैं, लोगों को बुरा हाल देखते हैं। बताएं ये उम्र से आप मुझे बताएं क्या हाल है लोगों का? जमील साहब खौफ का एजाज, अपना चेहरा दिखा जाइए, लोग आपके चेहरे से नावाकिफ हैं। टाउन चेयरमैन साहब, जमील ज़िया साहब, आपके लोग आपके चेहरे से नावाकिफ हैं।
वो ये कहते हैं कि हमें उनके कोई जो है ना उनके उनके वो किस तरह के दिखते हैं, हमें तो ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता इस तरह से, क्योंकि वो आते ही नहीं है इन इलाकों में। वीगो से बकौल इन साहब के आप अपनी वीगो से उतरते नहीं है, साथ में आपके गार्ड होते हैं, तो खैर मैंने भी देखे थे, इसमें तो कोई झोल है ही नहीं इस बात के अंदर। और फिर मसला ये है कि चले आपका अगर दीदार नहीं हो रहा आवाम को, कोई बात नहीं, मसाइल हल होते रहे, आपके दीदार की भी जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहे वहीं से। लेकिन आप तो ना काम कर रहे हैं, ना इलाके का विजिट कर रहे हैं, और तो और जो लोग आपसे मिलने के लिए जा रहे हैं अपनी शिकायत, जो कि आपका डोमेन है, आप उनकी बात सुनने के रवादार नहीं है। तो मैं फिर इसको क्या कहूँ? क्या मैं ये कहूँ कि ये वाकई में एक मफरूज़ा फिर क्या दुरुस्त है जो कहा जाता है कि यहाँ पे जिसको थोड़ी सी भी अगर पावर मिल जाए ना तो वो अपने आप को फिरौन समझना शुरू कर देता है। बड़ा भारी जुमला इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि इसके बाद जो है वो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होंगे मेरे लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे अवाम जो कहती है कि जिसको इस सिस्टम में थोड़ी सी भी पावर मिल जाए वो बंदा अपने आप को फिरौन समझना शुरू कर देता है। इस बात की, इसकी काट को समझिएगा, इसके भारीपन को समझिएगा इस जुमले की। अभी मुझे अगर आपसे ये मालूम करना हो कि आखिरी मर्तबा आपके इस इलाके में आपने इस सीवरेज का साफ़ सुथरी ना तो कम से कम इतना कि ये सीवरेज का पानी ना खड़ा हो, ऐसे हालात आपने कब देखे थे? ये सड़क आपने और बाकी सड़कें आपने ऐसी कब देखी? मैं तो 2012 से इधर हूँ। जब मैं छोटा था 9 के पेपर वगैरह देता तो उस टाइम तो बहुत बेहतर था, कम था, पर ये कि अब कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा। एक ये गली आखिरी दफा साफ कब हुआ था? इजाज़ भाई के रेफरेंस से एक ये गली बेहतर हुई थी कि इसलिए कि यहाँ से आवाम चले जाएंगी। हमारी 7 नंबर गली है, मैं 7 नंबर गली का रिहायशी हूँ। उस गली में तो पानी ऐसा है कि हम जा ही नहीं सकते हैं। अगर इनकेस बारिश वगैरह हो जाए तो आप जा ही नहीं सकते। ये गली बची हुई थी, ये भी ख़राब, क्योंकि इसमें इजाज़ भाई ने वो पत्थर वगैरह लगवाया था। अब वो सेवरेज इतना पानी का आपको पता, पानी तो रोक नहीं सकता इंसान, पानी तो बिल्कुल सेवरेज का मामला तो ऐसा है कि वो तो रुक ही रही है। तो ये गली साफ़ थी, लोग यहाँ से आते जाते थे, नमाजी हैं, बच्चे हैं, कोई भी मामला थे, तो ये गली भी ख़राब हो गई। अच्छा, मुझे एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जो बच्चे हैं, ये देखिए इतने सारे बच्चे हैं, ये भी स्कूल जाते होंगे और ज़ाहिर है कि इनका जो है वो ट्यूशन का और उसका सिलसिला चलता होगा, मदरसे का सिलसिला चलता होगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि यहाँ पे बच्चे कितना गिरते हैं, और वो ख़वातीन जो अपने घरों से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती होंगी, जैसे कि आप बाहिजाब हैं, आपने अबाया पहना हुआ है, ऐसी हालत में, या अगर ना भी पहना हो, ये पुलिस रात आप पार कैसे करते हैं? पहले तो मुझे ये बताएं आप। बड़ी मुश्किल से वही पैर गिरते हैं लोग? हाँ, गिरते भी हैं, ख़वातीन गिरती हैं? गिरी हूँ कीचड़ में कितनी दफ़ा, हाँ खुद गिरी हूँ। यहाँ ये गली छोड़ो, हमारे गली में विजिट करें ना आकर, आपको खुद नजर है कितना गंदा गली है। ये देखिए बच्चे, ये बारिश के टाइम पे ये अभी आप देखिएगा, ये अभी आप जरा देखिए बच्चे किस तरीके से निकल रहे हैं, खवातीन किस तरीके से निकल रही हैं, और ये इनकी जड़ में बैठा हुआ ये सीवरेज का ये पूरा उबलता हुआ दलदल, ये इनकी जड़ों में है इस वक्त। कहाँ तक बच्चे जो हैं और ये जो लोग हैं अपनी जान छुड़वाएं? अब आप मुझे बताएं कि ये इनके रोजाना का रास्ता है। अल्लाह का खौफ खाएं खुदा के लिए, जमील ज़िया साहब, अल्लाह का खौफ खाएं, आप अल्लाह का खौफ खाएं, अल्लाह का वास्ता है। आइए, अगर आपके होते हुए में ऐसे हालात हैं, आपके पास क्या उज़र है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं। ये आपका डोमेन बनता है, ये कुली तौर पे आपका डोमेन है और आप इसके जवाबदेह हैं। करीबी मुल्हिका जो मस्जिद है उसके इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम साहब, मस्जिद के अंदर कदम रखने की जो पहली अल्लाह ताला ने शर्त रखी है ना, वो रखी है पाकी, 7 पाकियों के साथ। आपको लगता है कि इस रास्ते से गुजरते हुए कोई एक शख्स भी पाक हालत में मस्जिद में कदम रख सकता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। बहुत मजबूरी हालत है, बहुत खस्ता हाल है। मस्जिद जो ईदगाह ग्राउंड वाली मस्जिद है, जमा मस्जिद अशम्स, चारों तरफ से रास्ते ख़राब है। ग्राउंड के साथ भी है, जो पिछले गली है वहाँ से भी, कहीं से भी नमाजी आते हैं तो बहुत सारे नमाजी के कपड़े में छींटे पड़ भी चुके हैं। बच्चे भी, यहाँ तक हमारे कपड़े में बहुत दवा छींटे पड़े। हमने फ़ौरन जाके कपड़ा तब्दील करके नमाज़ पढ़ाने के लिए फिर भाग के जाते हैं। कि नमाजी हजरात का भी यही शिकायत है कि किसी तरीके से जो है ना सीवरेज लाइन का निज़ाम सही करवा दे तो बहुत बेहतर होगा। क्यों, आप खुद देखिए, यहाँ से भी रास्ता ख़राब है, वहाँ से कहीं से, चारों तरफ से बिल्कुल ख़राब है। तो नमाजी हजरात को यही तकालीफ है, यही मशक्क़त है। जो बच्चे पढ़ने आते हैं, कुरान पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं, वो उनमें से भी बहुत सारे बच्चे अब तक गिर चुके हैं इन पानियों में, इन गटरों में। तो आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द जो है ना इस काम को करवा दे तो बहुत अजर देगा अल्लाह पाक, बहुत अजर देगा। अल्लाह ताला आप लोग के साथ आसानी वाला मामला करे, बरकत दे।
इमाम साहब, अब जो मैं सवाल कर रही हूँ ना, वो बीइंग अ मुस्लिम मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मुझे आपसे करना पड़ रहा है और इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, इस वजह से मैं ये जसारत करना चाहूँगी। इमाम साहब, आप ये बताइएगा कि इस इलाके की कसीर आबादी है, कसीर आबादी, और सारी तकरीबन मुस्लिम है। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या सिर्फ इस सीवरेज के पानी की इस दिक्कत की वजह से नमाजियों की तादाद में कमी वाक़या हो रही है? जो नमाजी मस्जिद में पहली जो उनकी प्रेफरेंस होती है वो ये होती है किसी भी मुसलमान की कि वो बाजमात मस्जिद में आके नमाज़ पढ़े। क्या ये, अगर मेरा सवाल सही है तो मैं ये कर सकती हूँ आपसे कि इसकी वजह से नमाजियों की तादाद कम हो गई हो मस्जिद के अंदर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कही। ये सामने गली के हमारे नमाजी हैं, वो भी इन गटर के पानी की वजह से अब तक मस्जिद में नहीं आ रहे। बहुत दिनों से, महीनों गुजर गए, नमाज के लिए नहीं आ पा रहे। क्यों? उनके घर के सामने भी से पानी गुजर रहे, जिस वजह से वो मस्जिद में आने से कासिर रहे, क्योंकि उनके नमाज जो कपड़े हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और भी बहुत सारे नमाज़ें आगे पीछे से नहीं आ रहे। तो कितने तकरीबन कितने फीसद नमाजी कम हो गए इस वक्त? कम से कम 50, यूँ समझे 100 में से 50% नमाजी कम हो गए। 100 में से 50% नमाजी कम है, क्योंकि आने जाने बहुत तकलीफ है। ये पानी पार होना, बाज़ जब बिलाक रख के जाते हैं, तो बाज़ जब बिलाक होते नहीं है वहाँ पर, तो लोग कैसे पार होंगे नमाजी हज़रत? 50% नमाजी सिर्फ इस वजह से कम हो गए। और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो बाजमात नमाज अदा करे मस्जिद में जाकर, ये पहली प्रेफरेंस होती है मर्द के लिए ख़ास तौर पे। और अगर चाहने के बावजूद, इस ख्वाहिश के बावजूद, सिर्फ इस उज़र की वजह से, सीवरेज के पानी की वजह से, अगर 50% मुसलमान इस इलाके का मस्जिद तक नहीं जा रहा, तो बात छोड़ दे फिर इंसानों की, ये तो फिर आपका आमना सामना हो जाएगा डायरेक्ट फिर अल्लाह से, कि आप अल्लाह के घर का रुख करने के लिए लोग मजबूर हुए हैं। और ये किसी और जगह की नहीं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो शहर जिसको कराची कहा जाता है, उसका इलाका औरंगी टाउन, ये वहाँ का मुसलमान है जो नहीं जा पा रहा है मस्जिद में। वो 50% कैसे आ रहे हैं वो अल्लाह जानता है, लेकिन वो जो 50% नहीं जा रहे ना, ख्वाहिश रखने के बावजूद, इसका उस तकलीफ का और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ज़रा थोड़ा सा आगे जाते हैं, इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, वहाँ के भी ज़रा मसाइल देख लेते हैं।